जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज मैं वापस अपने गांव गुमला से रांची आ चुका हूं। तो अब जो है आपका क्लास कंटिन्यू मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा। गांव में थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड का कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोत में से में एक है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गढ़वा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। आप लोग ऑप्शन में हमको पता है कोडरमा खोज रहे थे, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी-कभी आपको जवाब देना होगा। तो झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा में अभ्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ सर्वोच्च कोटि की अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रूबी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कोडरमा को भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग, जिसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है, ये जिला बना है कब आपका 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है। और इस पद्मा नाम का किला में ही क्या है, आपका सैनिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जल कुंड कहाँ है, तो हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला में। और उसका क्या नाम है, उसका नाम है सूर्य जल कुंड। और सूर्य जल कुंड का जो तापमान है वो कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो क्या है कि त्वचा संबंधित सारी जो है रोग है, समस्या है, वो आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि झारखंड के कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। पहला है सोहराय, दूसरा है टूसू पर्व, तीसरा है भक्ता पर्व, चौथा है रोहिणी पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व। टूसू पर्व में ये जो सारी बात लिखा हुआ है वो काम किया जाता है। टूसू जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। यह झारखंड में विशेषकर पंच परगनिया इलाका में, जैसे बुंडू, तमाड़, राहे, ये सब जो इलाका इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग एक सप्ताह तक ये काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि कुर्मी समुदाय में ये और भी अत्यधिक प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा? टुसु। और ये टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुख धर्म के नाम से जाना जाता था। पहला है संथाल आंदोलन, दूसरा है खड़वार आंदोलन, तीसरा है बिरसा उलगुलान, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। तो देखिए, टाना भगत आंदोलन जो था शुरुआती समय में क्या था, एक धार्मिक था, जो कि कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता है। बाद में ये राजनीतिक रूप ले लिया, किससे? गांधी जी से प्रेरित होके। आपको बताते हैं, इस टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। और जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो जतरा भगत गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे। अगर बात किया जाए जतरा भगत के जन्म का, तो 2 अक्टूबर आपका 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो टाना भगत लोग जो है सत्य, अहिंसा और सादा जीवन पर आधारित जीवन जीते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को क्या कहा था, अपना प्रिय अनुयायी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का धोकरा, कहीं कहीं ये जो धोकरा इस तरह से भी लिखा मिलेगा, ठीक है, धोकरा। झारखंड का धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? पहला है लकड़ी, दूसरा है कागज, तीसरा है धातु, चौथा है फूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। तो इसके बाद जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो झारखंड में धोकरा क्राफ्ट एक लौह धातु कास्टिक क्राफ्ट है। इसमें कलाकार सामग्री के रूप में मोम, धूमन, सरसों का तेल, गोबर युक्त मिट्टी का उपयोग करते हैं। इस तकनीक का प्रयोग भारत में 4000 वर्षों से होता आ रहा है। इस पद्धति द्वारा विभिन्न प्रकार के मूर्ति, आभूषण आदि का भी निर्माण किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ढोकरा कला, ये झारखंड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि पंचायती राज
अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत किया गया है? तो आज का जो क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा टफ लगेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को ही थोड़ा-सा हम टफ बना के पेश किए हैं, ताकि हम आप लोगों का जो है मनोस्थिति जाँचना चाहते हैं कि कैसे आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है? ये एक्चुअली में ईज़ी ही है सवाल, लेकिन थोड़ा-सा हम उसको घुमा के बनाए हैं क्वेश्चन, ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 25%, चौथा है 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? कितने? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसमें देखिए, इसमें इसी अधिनियम के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी है? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पहला है रतन टाटा, दूसरा है जमशेदजी टाटा, तीसरा है मुकेश अंबानी, चौथा है धीरूभाई अंबानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? टिस्को कंपनी कहते हैं। और टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरवान जी, यही है जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसके कारण आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहते हैं। ये कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर शहर में किया गया था, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो शहर है वह आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है आपका? साकची है, ठीक है? और जमशेदपुर आपका वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। ये सब आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है और कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? मतलब बहुत सारी समस्या हैं, तो यहाँ जो 4 विकल्प लिखे हैं उनमें से कौन एक समस्या उसमें शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो पहले आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले सीएसआर का फुल फॉर्म बताते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला विकल्प क्या कहता है कि औद्योगिक कानून और नियमों के परिवर्तनों का अभाव, दूसरा उपभोक्ता अधिकारों समूह की अनुपस्थिति, तीसरा कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, चौथा है नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कारण नहीं है, यानी सीएसआर लागू करने में जो मुश्किल है वो उपरोक्त ए, बी और डी कारण है, लेकिन सी कारण नहीं है, ये आपको याद रखना है। और भारत में सीएसआर कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो देखिए, क्योंकि यहाँ कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा नहीं पाया जाता है, झारखंड का अधिकतर भाग पहाड़ों और पर्वतों से ढके होने के कारण यहाँ सामाजिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, दूसरा है भारतीय संस्कृति का समग्र अवधारणा के तहत गांव के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तीसरा है स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना, चौथा है खेल अकादमी खोलना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पहले भी एक ट्रिक बताए थे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और समझ ना आए तो आप समझ लीजिएगा जो लंबा ऑप्शन दिया हुआ है वही वाला सही है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर बी वाला। भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत गांव के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये जो है हमारी धरोहर योजना का एक उद्देश्य है। जैसे आपको बताया कि बहुत सारी योजना जो झारखंड में संचालित है, उसमें योजना से संबंधित 3-4 क्वेश्चन देता है, तो ये भी एक योजना है, तो इसका आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन समझ में आए चाहे ना आए या पढ़ने में मज़ा आए चाहे नहीं, लेकिन आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ते-पढ़ते सब चीज़ आसान लगता है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगता है और कितनों भी आप कहते हैं ना कि हमसे सवाल-जवाब याद नहीं होता है, सब आपको याद होगा। बस आप कंटिन्यू हर दिन मेरा क्लास 30-35 मिनट का होता है या 40 मिनट का, उसको देख लिया कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है बोकारो।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। यानी कि पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में जो है विशेषकर घाटशिला जो है आपका तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका बोस्वानी, धुबनी, सुरदा ये सब भी क्या है? तांबा के अयस्क के लिए या तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो तांबा अयस्क विशेषकर जिला पूछे तो पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, और 1990 ईस्वी में ही आपका क्या बना है? पश्चिमी सिंहभूम जिला भी बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में फूलडुंगरी पहाड़ एगो पहाड़ है, काफी चर्चित पहाड़ है, जिसका क्या नाम है? फूलडुंगरी पहाड़। तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में फूलडुंगरी पहाड़ है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम। फूलडुंगरी पहाड़ी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में घाटशिला नामक एक छोटे शहर में स्थित है। घाटशिला शहर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और यह जंगल और दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फूलडुंगरी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फूलडुंगरी एक चर्चित पहाड़ है, इसके बारे में पता नहीं क्या है जेएसएससी वालों को कि इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, और कहाँ है आपका? घाटशिला शहर के आसपास है। ठीक है, और घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है त्रिकुट पहाड़ी, दूसरा है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तीसरा है अमरकंटक और चौथा है मुंगेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट की पहाड़ी। मोर नदी को ही क्या कहा जाता है आपका? मयूराक्षी नदी। ठीक है, मोर नदी का है दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। और यह जो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ? देवघर से निकलता है। देवघर में त्रिकुट की पहाड़ी है, वहीं से निकलता है। अब देवघर की बात किया जाए तो देवघर जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही क्या है आपका? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और खास बात यह है कि ये झारखंड ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। और देवघर का जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, वो जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे प्रसिद्ध है या सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया देवघर की। अब त्रिकुट पहाड़ी में जो मोर नदी निकलता है, जिसका नाम मयूराक्षी नदी है, आपका मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या है? हिजला मेला लगता है। हिजला हिजला मेला लगता है, और ये मेला कहाँ पर लगता है? आपका दुमका जिला में लगता है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड ऑप्शन पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है आपका? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अमरकंटक की बात किया जाए तो ये तो एमपी में है अमरकंटक की पहाड़ी, जहाँ से सोन नदी निकलती है। चौथा जो है मुंगेर, मुंगेर से क्या है आपका? अजय नदी निकलता है, जो कि बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? पहला है समेत शिखर, दूसरा है टैगोर पहाड़ी, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समेत शिखर। यानी कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? समेत शिखर। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका गिरिडीह जिला में है, और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को, ये आपको याद रखना है। अब समेत शिखर यानी कि पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी होने के साथ ही यह क्या है? जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीर्थ स्थल क्यों है? तो जैन धर्मावलंबियों के टोटल कितने हुए तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो निर्वाण प्राप्त हुआ है, कहाँ हुआ है? इसी पहाड़ी में हुआ है। इसलिए ये जैनियों के लिए क्या है? तीर्थ स्थल के समान है। इनमें जो इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। इनके एक तीर्थंकर झारखंड से हुए हैं, अपना प्यारा झारखंड से भी कहाँ? चतरा जिला के इटखोरी से हुए हैं, जिनका नाम क्या था? शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यूरेनियम का खदान झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है आपका पूर्वी सिंहभूम, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम।
पूर्वी सिंहभूम में क्या है, यूरेनियम का खदान है। और पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ, तो हो जाएगा आपका जादूगोड़ा नामक स्थान में। जादूगोड़ा बड़ा ही चर्चित स्थल है। जादूगोड़ा के नाम से एक फिल्म भी बनाया जा चुका है, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, ये भी आपको याद रखना है। तो जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जादूगोड़ा कहाँ है आपका, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि ढालभूमगढ़, जरमाडीह, नरमा पहाड़, बामजात, कनियालुका, केरवा, डुमरी आदि क्षेत्रों में भी ये चीज़ पाया जाता है। क्या चीज़, यूरेनियम। ये आपको याद करना है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूरेनियम का जो खदान है, उसमें किसका देखरेख में यहाँ पर काम हो रहा है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में यहाँ पर खुदाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? पहला है सूर्य, दूसरा है तारे, तीसरा है चांद, चौथा है नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। ठीक है। अब आपको बता दें कि यह झारखंड की प्रसिद्ध त्योहार है। साथ ही क्या है, ये बिहार का महापर्व है। महापर्व मतलब सबसे बड़ा पर्व बिहार का क्या है, आपका छठ पूजा है। इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ये साल में आपका 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, साल में कितनी बार? 2 बार मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक बार जो होता है चैती छठ भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये 2 बार मनाया जाता है। अब इससे जो प्रचलित छठ पूजा से जो संबंधित जो दंत कथा हैं वो आपको बताते हैं। तो हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्घ्य दिखाते हैं या अर्घ्य देते हैं, ताकि छठी मैया को प्रसन्न या खुश किया जा सके। इसलिए सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। और साथ में ये भी कहते हैं कि सूर्य भगवान यानी कि छठ पूजा करने से जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। झारखंड राज्य की पहली राजभाषा कौन सी है? पहला है नागपुरी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संथाली, चौथा है भोजपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ठीक है। हिंदी को झारखंड की प्रथम राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। अंगीकृत बिहार राज्यसभा अधिनियम 2011 के तहत 12 भाषाओं को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार झारखंड के 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। इसमें से आपको इसको विशेष याद रखना है, झारखंड में अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? नागपुरी बोलते हैं, ठीक है? और नागपुरी जो भाषा है आपका नागवंश, किसका? नागवंश का राजकीय भाषा था भाई, किसका? नागवंश का। और नागवंश जिसकी स्थापना 6400 ईस्वी में यानी कि प्रथम शताब्दी में किसने किया था? फनी मुकुट राय ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग संथाली भाषा की, तो संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाली भाषा को कब? 2003 ईस्वी में आपका भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल हैं? टोटल 22 भाषा। उनमें से में एक क्या है आपका? संथाली है, जो कि झारखंड का हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। और बहुत सारे भाषा जो नागपुरी उपपुरी को भी यहाँ शामिल करवाना है, किसमें? 22वें 8वीं अनुसूची में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध धनुर्धर का क्या नाम है? देखिए, इसको तो आप लोग जानिएगा ही, लेकिन भी आपको बताते हैं। पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है अरुण मिश्रा, चौथा है निक्की प्रधान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। झारखंड का प्रसिद्ध धनुर्धर का नाम क्या है आपका? दीपिका कुमारी। अब दीपिका कुमारी की बात किया जाए तो ये रांची रातू की रहने वाली है। कहाँ? रांची रातू की रहने वाली है। और ये जो है ओलंपियन भी है, विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें बहुत ही कम उम्र में कब? 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी लोक कथाएं, यानी किताब का क्या नाम है? मुंडारी लोक कथाएं को किसने लिखा है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है जगदीश त्रिगुणायत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुणायत। तो मुंडारी लोक कथाएं ये भाषा जो है भाषा ने मुंडारी लोक कथाएं, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको लिखे हैं कौन? जगदीश त्रिगुणायत। अब मुंडारी का जिक्र आया तो मुंडारी कौन बोलता है? तो मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी बोलते हैं। और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
अब बात करेंगे हम लोग पहला ऑप्शन महुआ माझी का। तो महुआ माझी एक अच्छी साहित्यकार या लेखक होने के साथ-साथ एक क्या है, बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ भी है। क्या है कि ये वर्तमान में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ये आपको याद रखना है। रामदयाल मुंडा एक बहुत अच्छे शिक्षक, साहित्यकार और बहुत अच्छे क्या है, शिक्षाविद हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये आपका रांची के तमाड़ के रहने वाले थे, बुंडू तमाड़ के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इन्हें मरने से पहले क्या है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, आदि धर्म और जे नाची से बाँची। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के महान क्रिकेट खिलाड़ी के नाम क्या है? क्या है जिन्हें लोग प्यार से थाला भी बोलते हैं? पहला है सौरभ तिवारी, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है वरुण आरोन, चौथा है विराट कोहली। तो इसको आप लोग पहले ही भी अगर आप लोग इस मैच उच देखते होंगे, विशेषकर आईपीएल, तो जानते होंगे थाला किसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को थाला भी बोलते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, कैप्टन कूल भी बोलते हैं, माही भी बोलते हैं। इनका जन्म रांची में हुआ है और ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बेस्ट कप्तान में एक रहे हैं। इनके पिता का नाम पान सिंह है, इनके माता का नाम देवकी है। इनका अगर मूल जो है घर की बात किया जाए तो है आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड के इनके पापा उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, ये इनके पापा जो रांची मेकोन में काम करने आए थे, तो यहीं बस गया उनका परिवार और यहीं धोनी का जन्म हुआ। लेकिन इनका मूल जो घर है उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान समय में ये आईपीएल में कौन टीम से खेल रहे थे? सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे और इस समय ये सबसे उम्रदराज कितने उम्र के थे? 43 साल के थे, ये आपको याद रखना है। इनकी टीम खैर इस बार आईपीएल नहीं जीत सकी। बात करेंगे सौरभ तिवारी और अरुण आरोन की, तो ये जो है झारखंड के खिलाड़ी हैं और ये इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। सौरभ तिवारी बैट्समैन है, जबकि वरुण आरोन क्या है, बॉलर हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बिरसा मुंडा किसके शिष्य थे? पहला है द्रोणाचार्य, दूसरा है आनंद पांडे, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है जतरा भगत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे। यानी कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था अगर पूछे तो हो जाएगा आपका आनंद पांडे। साथ ही आपको ये याद रखना है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा, माँ का नाम कर्मी था। अब साथ में ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून, कब? 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था और इनके मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, जो कि गलत था। इनका मृत्यु अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, लोग इन्हें प्यार से धरती आबा या बिरसा आबा भी कहते हैं। इनके द्वारा जो उलगुलान चलाया गया था, यानी कि आंदोलन चलाया गया था, और उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह या आंदोलन ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की महिलाओं के द्वारा तैयार पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? यानी कि देखिए, झारखंड की विशेषकर आदिवासी समुदाय की जो महिला हैं, वे पत्ते की प्लेट बनाती हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए या उसका बिक्री हो, उसके लिए झारखंड सरकार ने किस प्रकार की प्लेट को प्रतिबंधित किया है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला है आपका कांसा, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है थर्माकोल, चौथा है कागज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्माकोल। तो आपको बता दें कि थर्माकोल जो है ऐसे भी हमारे लिए हानिकारक चीज़ है, तो इसीलिए इसको सरकार प्रतिबंधित किया है। लेकिन सरकार को इस चीज़ को प्रतिबंधित करने का एक एक उद्देश्य और भी रहा है कि यहाँ जो है इसको अगर प्रतिबंधित करते हैं तो जो पत्ता को जो बनता है प्लेट, उनकी बिक्री बढ़ सके और यहाँ के महिलाओं को रोजगार मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में शुरू हुए उलगुलान का क्या अर्थ होता है? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं। पहला है काश्तकारी, दूसरा है परिषद, तीसरा है गुलामी, चौथा है विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह। तो बिरसा मुंडा शुरू किए थे क्या? उलगुलान। उसको क्या कहा जाता है? महान विद्रोह या विद्रोह कहा जाता है। आपको पूछे कि बिरसा मुंडा कब सक्रिय थे, तो ये हो जाएगा आपका 1895 से 1900 ईस्वी तक ये सक्रिय थे। इस दौरान जो आंदोलन चला उसी को उलगुलान कहा जाता है, ये आपको
याद रखना है। अगर बात किया जाए बिरसा मुंडा का, तो बिरसा मुंडा के नाम से हमारे रांची में क्या है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसका निर्माण 1941 में हुआ है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है, फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में। यानी कि हमारे जो महान बिरसा मुंडा है, उनके नाम से बहुत कुछ है रांची में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में भारतीय खनन संस्थान किस जिला में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि भारतीय खनन संस्थान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। तो इसकी स्थापना अगर पूछ दे, तो इनकी स्थापना 1900, अरे गलती लिखा है, 1926 ईस्वी में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर किया गया था। कौन किया था? वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और वर्ष 2016 में, कब? वर्ष 2016 में इसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईआईटी का दर्जा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। धनबाद की बात करें तो ये बना है जिला कब? 1956 ईस्वी में। इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मरंग मरंग या मारंग भी लिखा रखता है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है रानेन्द्र, चौथा है जगदीश त्रिगुनायत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महुआ मांझी। महुआ मांझी को आपको पहले ही बताएं कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार, राइटर हैं और अच्छी राजनीतिज्ञ भी हैं। ये वर्तमान समय में जेएमएम से क्या है, आपका राज्यसभा का सदस्य भी हैं, लेकिन ये अच्छी राइटर भी हैं। तो इन्होंने ही लिखा है क्या, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। रामदयाल की बात किया जाए तो इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? आदि धर्म, ठीक है, आदि धर्म। इसके अलावा इनकी और एक प्रमुख रचना है जे नाची से बांची। रणेंद्र के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? गायब होता हुआ देश और ग्लोबल गांव का देवता। इन्हीं का है लिखा हुआ। ये भी झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार या उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है? पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दूसरा है अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, तीसरा है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, चौथा है प्रतिरक्षा। यानी कि AWC जो है उसमें शामिल किसको नहीं किया जा सकता है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपका दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर AWC का फुल फॉर्म बता दीजिए कम से कम। तो इसका हो जाता है आपका आंगनवाड़ी, क्या है, आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर। जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है तो वही वाला आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर भारत सरकार द्वारा बच्चा को बाल बोलते हैं, बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए जो है, ये जो है आपका स्वीकृत किया गया है, ठीक है। इसके हिस्से कब किया गया है शुरू? तो ये शुरू किया गया है 1975 में। तो इसके हिस्से में ये वाला शामिल नहीं है। कौन? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला खेल कूद वाला शामिल नहीं है। जबकि ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा और प्रतिरक्षा ये शामिल है। तो इसको शामिल सी, ऑप्शन नंबर सी को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? देखिए एगो मंत्री से भी पूछता है। आज हम पहली बार ये क्वेश्चन शामिल किए हैं और भी क्वेश्चन शामिल करेंगे, एक एक करते सब मंत्री के बारे में बताएंगे, झारखंड के मंत्री के बारे में, ठीक है। झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? पहला हेमंत सोरेन, दूसरा इरफान अंसारी, तीसरा है राधा कृष्ण, चौथा है शिल्पी नेहा तिर्की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के कृषि मंत्री का नाम जो है शिल्पी नेहा तिर्की। और शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? मांडर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये आपका कांग्रेस से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या है? आपका पंजा छाप। और ये जो हैं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के बेटी हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनका घर कहाँ है? बनहोरा में, ठीक है, रांची के बनहोरा में है। ये आपको याद रखना है। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इरफान अंसारी की बात किया जाए तो ये झारखंड के क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। राधा कृष्ण की बात किया जाए तो ये झारखंड के वित्त मंत्री हैं। यही जो है झारखंड में जो चल रहा है मैया सम्मान योजना, उसका पैसा का लेन देन यही हिसाब किताब रखते हैं। कौन? वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला है इनका नाम रघुवर दास है, दूसरा उन्हें 1975 के आपातकालीन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तीसरा है झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं और चौथा यह सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य बने हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये वाला गलत है, ये 3 बार केवल विधानसभा के सदस्य नहीं बने हैं, ये ज़्यादा बार बने हैं, ये वाला हो जाएगा गलत। और ये सही बात है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रघुवर दास है, और इन्हें 1975 में जो इमरजेंसी अर्थात आपातकालीन लागू हुआ था, उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया था। तो रघुवर दास की बात किया जाए तो ये जो है इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कहाँ से आता है? पूर्वी जमशेदपुर के तहत ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ दिन पहले उड़ीसा के राज्यपाल भी बने थे, और वहाँ से वर्तमान में तो इस्तीफा दे के वापस झारखंड रांची आ गए हैं, और बीजेपी से जुड़ गए हैं, और बीजेपी से क्या है सक्रिय राजनीति करने में लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? पहला है सरसों, दूसरा है बादाम, तीसरा है तिल, चौथा है अरंडी। तो आपको बता दें कि तिलहन का मतलब क्या होता है। आप लोग बहुत कोई जान रहे होंगे, आप लोग कंपटीशन एग्जाम लिख रहे हैं तो कैसे नहीं जानेंगे। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, ठीक है। तो पहला है सरसों, दूसरा है बादाम, तीसरा है तिल, चौथा है अरंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों। पलामू में सरसों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झरिया का खान किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है कोयला, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोना, चौथा है चांदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। तो झरिया में क्या है? आपका कोयला का खदान है, ये आपको याद रखना है। झरिया के कोयला में कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। झरिया के कोयला से कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में होता है। झरिया धनबाद शहर, जो कि झारखंड का एक जिला है, अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको शॉर्ट में कहे तो झरिया कहाँ है? आपका धनबाद में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद को इसीलिए कोयला नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि टाना भगत आंदोलन में टाना का अर्थ क्या होता है? पहला है पकड़ना, दूसरा है टानना या खींचना, तीसरा है विरोध करना, चौथा है चिल्लाना। तो देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को नया क्वेश्चन लगा होगा। तो ये जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाना भगत आंदोलन का जिस टाना भगत आंदोलन में टाना शब्द का मतलब होता है टानना या खींचना, एक दूसरे को खींचना। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और जतरा भगत को जतरा भगत या जतरा उरांव भी कहते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को आपका गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। बार बार इसलिए भी बताते हैं, जब भी जिक्र आता है किसी के बारे में तो हम पूरा उसको डिटेल बताते हैं, ताकि आपका जो दिमाग में इस तरह से घुस जाए कीड़े की तरह कि फिर निकले ना। इसीलिए इस तरह से बार बार बताते हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं करना है कि हम टाइम पास कर रहे हैं या तो अपना कुछ ये कर रहे हैं, वैसा नहीं। सिर्फ हम आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कर रहे हैं। देखिए, झारखंड की आधिकारिक राज्य पुष्प क्या है? पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है पलाश, चौथा है गेंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पलाश। झारखंड का जो राजकीय पुष्प यानी कि फूल क्या है? पलाश, जिसको हम लोग परसा फूल कहते हैं। परसा फूल जिसको होली के दिन में डबका के रंग बनाते हैं, वही वाला लाल लाल फूलता है, वही पलाश फूल है। अब पलाश फूल जो है, इसका जो कभी कभी जो है आपको वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो इसका हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और राजकीय वृक्ष क्या है? साल है, जिसको क्या कहते हैं? सोरिया रोबस्टा कहते हैं। राजकीय पशु क्या है? हाथी है, जिसको एलिफास मैक्सिमस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और राजकीय पक्षी क्या है? कोयल, ठीक है। अब कोयल का जो इंग्लिश नाम थोड़ा सा हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रांची का प्रसिद्ध चिड़ियाघर का क्या नाम है? पहला है बिरसा जैविक उद्यान, दूसरा है जयपाल सिंह पार्क, तीसरा है रामदयाल मुंडा जैविक उद्यान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा जैविक उद्यान। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान इसका पुराना नाम है, और ये रांची का ओरमांझी में, कहाँ है? रांची के ओरमांझी में है। और इसकी स्थापना या इसका निर्माण कब हुआ है, ये आपसे पूछे तो हो जाएगा ये 1994 ईस्वी में बना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ है? रांची के ओरमांझी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड में डोमकच गीत कब गाया जाता है?
पहला है बच्चों के जन्म, दूसरा है शिकार के समय, तीसरा है विवाह के समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के समय। झारखंड में डोमकच गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय। ये जो है डोमकच जो गीत है, ये भी कहते हैं कि ये शादी से 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है। लेकिन मेन जो डोमकच गीत होता है, एक्चुअली किसको कहते हैं कि जब जो सदान परिवार में जब शादी होता है, तो वहाँ महिलाएँ जो है सामान्यतः बारात नहीं जाती हैं। तो पुरुष जो बारात चले जाते हैं, तो महिलाएँ जो बचती है, तो रात में घर की रखवाली के लिए एक जगह इकट्ठा होके क्या करते हैं, नृत्य संगीत का आयोजन करती है। इसमें ये लोग क्या करती है, पुरुष वस्त्र भी धारण कर लेती है और गाना बजाना करती है। कोई लड़का बनता है, कोई लड़की, इस तरह से एक दूसरे का रोल करते हैं और कुछ अश्लील गाना भी चलता है। यही है मेन वाला डोमकच गीत। ठीक है? इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, उनका शामिल होना वर्जित रहता है, लेकिन आजकल पुरुष भी शामिल होने लगे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विवाह के समय आंधी या औंधी गीत भी गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बच्चों के जन्म के समय की बात किया जाए तो इस समय झंझायन गीत गाया जाता है, और शिकार के समय की बात किया जाए तो इस समय जांपी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? जांपी गीत, शिकार के समय। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड में बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1995, दूसरा है 1895, तीसरा है 1775, चौथा है 1880। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1895। बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसको उल गुलान भी कहते हैं या महान क्रांति भी बोलते हैं, 1895 में शुरू हुआ था, जो कि 19 ईस्वी तक जारी था, इनके मरने तक। ठीक है? या इनकी मृत्यु तक। इनकी मृत्यु 9 जून को हुआ है। इनकी जो समाधि स्थल है कहाँ? रांची के लालपुर से कोकर जाने वाला रास्ता में एक डिस्टिलरी पुल है, उसी के बगल में इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ था? पहला है एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, दूसरा है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, तीसरा है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी होना चाहिए, हाँ, ये वाला। तो 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में हुआ था, ये 2011 की बात है। ये झारखंड के 3 शहरों में हुआ था, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, इसमें ये किया गया था। अब इसका उद्घाटन जो हुआ था बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में, और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो एम ओ फारूक, एमओएच फारूक थे, जो कि उस समय झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे। ये आपको याद रखना है। और इस 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमेशा पूछता है कि ये 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो एक छौवा था। उसका नाम क्या था? छौवा, जो कि एक बालक या हिरन का बच्चा था, या बालक शिशु हिरन था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 966, दूसरा है 941, तीसरा है 974, चौथा है 947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 947। तो लिंगानुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 947 या 948 है, ये आपको याद रखना है। जिसमें जो है आपका सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का था? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम का। पश्चिमी सिंहभूम का कितना था? 1005 था। वहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। उसके बाद आपका धनबाद का जो है लिंगानुपात सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। वही कोयला नगरी, जहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? पहला है आदिवासी सभा, दूसरा है बिरसा सेवा दल, तीसरा है छोटा नागपुर उन्नति समाज, चौथा है नागपुरी समाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का ही पहले नाम क्या था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये कब हुआ था? कब बना था छोटा नागपुर उन्नति समाज? 1915 ईस्वी में। ठीक है, इसके निर्माण में रेवरेंड जुएल लकड़ा की मुख्य भूमिका थी। इसके अन्य नेता थे बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पोल दयाल। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला है रामगढ़, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रामगढ़ में। ये झारखंड में पहली बार हुआ था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिला में हुआ था। कब से कब तक? 19 से 20 मार्च। कब? 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी द्वारा प्रस्तावित सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे रामगढ़ का, तो रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला है। ये जिला बना है कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। साथ ही आपको ये याद रखना है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है? तो हुआ है 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। साथ ही ये याद रखना है कि रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि रामदयाल मुंडा को कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है 2005, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी 2010। ठीक है। तो कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्या है, रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया गया है। और रामदयाल मुंडा को आप बताया कि ये राज्यसभा के सदस्य भी थे और इन्हें क्या है आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी प्रमुख रचना क्या है आपका? आदि धर्म है। इसके अलावा और एक रचना क्या है आपका? जे नाची से बाँची। और ये कहाँ के रहने वाले थे? रांची के बुंडू तमाड़ इलाके के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा धीरज रखिए, हम लोग समाप्ति के ओर पहुँच चुके हैं और 2 मिनट बस, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग रील देखते रहिए, वही कीजिएगा, हम जान रहे हैं। वैसे तो हम चाहते नहीं कि आप लोग रील देखें, लेकिन आप वही कीजिएगा इसीलिए बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग लेकर एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? पहला 1928, दूसरा है 1939, तीसरा है 1952, चौथा है 1929। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी। तो दिसंबर 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप बान ह्यूक और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मांग की गई कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई का सृजन किया जाए। कमीशन ने इन मांगों को और कोई ध्यान नहीं दिया, ये भी आपको याद रखना है। हम लोग देखते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि ये जो सारा वीडियो, सारा तामझाम, सारा मेहनत आप ही लोगों के लिए है। हम पूरा दिल से और पूरा मेहनत करते हैं कि आप लोग का जो है करियर बन जाए। तो आप लोग का एक फ़र्ज़ थोड़ा-सा बनना चाहिए कि आप जाते-जाते के क्लास को जो है आप लाइक कीजिए और आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने भाई-बहन, अपना फ्रेंड सर्कल सबको ये क्लास शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि जितना शिक्षा बाँटिएगा उतना बढ़ेगा। इसीलिए तो कोई कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहला है हेमंत सोरेन, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है सूरज मंडल, चौथा है रजनीकांत। रजनीकांत, ठीक है? लुंगी उठा के रजनीकांत वाला, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अध्यक्ष तो शिबू सोरेन को चुना गया था। पहले तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिसको शॉर्ट में जैक भी बोला जाता है, ठीक है? इसकी जो है स्थापना हुआ था 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1995 को, ठीक है? 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। और इसके जो है उस समय शिबू सोरेन परिषद का अध्यक्ष और सूरज मंडल जिसको उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।